बड़ी जानकारी मिल रही है कि फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात की है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। बेहद खास मानी जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये मुलाकात। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए देर रात बैठक हुई। फडणवीस का महाराष्ट्र सीएम बनना तय, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। साथ ही साथ देखिए, महाराष्ट्र में ढाई साल के सीएम का फॉर्मूला रिपीट होने वाला है। पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और जानकारी ये भी है कि अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे। फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी महाराष्ट्र में जारी रहेगा। देखिए, शिवसेना एनसीपी से 2 डिप्टी सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और नेता विपक्ष को लेकर एमवीए संयुक्त दावा पेश करेगा। एमवीए अपने विपक्ष के किरदार में भी नजर आने वाला है, नेता विपक्ष की दावेदारी पेश करेगा। लेकिन खबर यह है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तो फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है देर रात, और आज सीएम शिंदे का इस्तीफा भी होगा। आज एकनाथ शिंदे सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का बॉस कौन? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट सबको करने की तैयारी है महायुति में। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। 14वीं विधानसभा का आज अंतिम दिन है और सीएम पद से आज ही इस्तीफा देंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं और महाराष्ट्र में 29 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। बीजेपी कोटे से 25 विधायक ले सकते हैं शपथ। शिवसेना कोटे से 10 से 12 विधायक शपथ ले सकते हैं और अजित पवार गुट से 8 से 10 विधायक शपथ ले सकते हैं। 29 नवंबर की तारीख बताई जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, यही बड़ा सवाल है। क्या जानकारी मिल रही है? कब तक शपथ ग्रहण समारोह संभव है? कब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है? देखिए अंजलि, इसको लेकर के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है उनके बीच लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ही फॉर्म स्टैंड रखा गया है। क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें, उस दौरान जब एक नई सरकार के गठन की बात हो रही थी, तब शिवसेना हट करके एक अलग खेमे में चली गई। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरा फैक्शन है शिंदे गुट, उसके साथ मिल करके सरकार बनानी पड़ी थी। तब शिवसेना के पास जो है 40 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी 105 के करीब थी। लेकिन अब जो इस चुनाव की बात करें, यहाँ पे जो नतीजे है उसके बाद स्थिति दूसरी है। अभी जो सीटों की संख्या है वो जो है बीजेपी की 132 है और शिवसेना जो है अपनी सीटों के साथ है, जिसमें अगर एनसीपी की बात कर ले तो 42 सीटें हो जाती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत 145 बहुत ज्यादा दूर का आंकड़ा नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश है कि उनकी तरफ से ही देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अजीत पवार भी ऐसा ही चाहते हैं कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। इस लिहाज से देखेंगे तो इन दोनों को मिलाकर के जो संख्या होती है वो 132 सीटें की जो संख्या है और जो 42 सीटें हैं वो आराम से 174 पहुंच जा रही हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि दरअसल अब चुनाव हो गया तो मतलब नहीं रहा। इस चीज को देखते हुए बेहतर पोर्टफोलियो जो है शिंदे गुट को दिया जाए, इसको लेकर के मंथन चल रहा है, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। अब ये देखना है कि हालांकि जिस तरह से बात कर रही है शिवसेना कि हमें बिहार के मॉडल पे हमारा ही मुख्यमंत्री हो, तो बिहार की परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल, और तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या एकमत रहेगा? महायुति की जो पार्टीज हैं वो मत रहेगी सीएम पद के दावेदारी को लेकर, सीएम पद की चेहरे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। आपको यह भी बता देते हैं कि फडणवीस की दावेदारी क्यों मजबूत है, क्यों देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है और लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन देखिए, आलोचना के बावजूद भी संयम बनाए रखा देवेंद्र फडणवीस ने और चुनाव के परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। काफी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपना हर कदम रखा और साथ ही साथ देखिए, महायुति में तालमेल के साथ उन्होंने काम भी
किया है। लोकसभा में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी खुद ही ली थी और बात इस्तीफे तक भी पहुंच गई थी और महायुति को नुकसान के बाद रणनीति बदली गई। बीजेपी के रणनीति को जमीन पर उन्होंने लागू किया। चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई है। बीजेपी महायुति में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी और 5 निर्दलीय विधायकों का फडणवीस को ही समर्थन है। शिवसेना एनसीपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। साथ ही साथ जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अजित पवार भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में कौन बनेगा कुछ ही देर में साफ भी हो जाएगा।